हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ बूंदी के लड्डू। तो बूंदी के लड्डुओं को ज़्यादातर हम भोग के लिए बनाते हैं, फेस्टिवल पर भी बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी के लड्डू बहुत ही सिंपल आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। तो मैं ले रही हूँ इसके लिए 2 कप बेसन, और बेसन को मैं छान रही हूँ। बेसन छानने से जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, और जब हम बेसन का घोल बनाएंगे तो उसमें जो है गांठें वगैरह नहीं रहती। तो एक बाउल पर मैंने रखी थी चलनी, और चलनी पर मैंने डाल दिए हैं, चलनी में मैंने डाले थे 2 कप बेसन, और बेसन को मैंने इस तरह से छान लिया है। छानने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर। आप चाहें तो कलर फूड डाल सकते हैं, जिस कलर में आपको बूंदी के लड्डू खाना पसंद है। तो घोल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप पानी। तो बेसन का मुझे घोल बनाना है तो मैंने लिया है 1 कप पानी। मिक्सर की मदद से मैं इस घोल को तैयार कर रही हूँ। तो 1 कप पानी डालकर मैंने 2 कप बेसन में मेरा बेसन का घोल इतना टाइट बना है, यानी कि इस तरह का बना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस घोल में बूंदी सही बनेगी। तो मैंने फिर से 1 कप पानी लिया है, और उस 1 कप पानी में से मैंने आधा कप पानी इस घोल में डाल दिया है। तो फिर से मैं घोल बना रही हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि बूंदी बनाने के लिए ये घोल परफेक्ट है, यानी कि हमें इस तरह का घोल बनाना है जिससे कि बूंद बूंद हमारी इस घोल को हम ऊपर करने के बाद जो है हमारी बूंद बूंद गिरने लगे। तो 2 कप बेसन में मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है बूंदी बनाने के लिए। मीडियम फ्लेम पर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने चढ़ाया है तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और गर्म होने के बाद ही मैंने इस तरह का पोना लिया है होल वाला, और इसके ऊपर मैं बेसन का घोल डाल रही हूँ, और इस तरह से पोने को मैं कढ़ाई में चारों ओर घुमा रही हूँ। एक जगह हमें नहीं छोड़ना है, बेसन के घोल को छाननी है इन बूंदियों को, नहीं तो हमारा जो है एक जगह इन बूंदियों का गुच्छा लग जाएगा और बूंदी हमारी अलग अलग नहीं बनेंगी। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से बूंदियों को छान रही हूँ इस होल वाले पोने में, और आप इस तरह से तल लीजिए। आपको तेल में बूंदियों को इस तरह से हिला डुलाकर तलना है, और तलने के बाद हल्के से ही तलनी है आपको बूंदी, क्योंकि हमें इन बूंदियों को एक बार फिर से तेल में डालकर तलना है। इस तरह से मैंने बूंदी छानी है, और सारी जो बेसन का घोल है उसी तरह से छानकर बूंदियों को तालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी बूंदी एक साथ ताल ली थी, और फिर तेज गरम तेल को गरम किया है मैंने हाई फ्लेम पर, और फिर मैंने फ्लेम बंद कर दी है। और बंद करने के बाद मैंने ये बूंदी सारी बूंदी उतारने के बाद फिर से ये मैंने बूंदी तेल में डाली है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो मैंने बूंदियों को दोबारा इसलिए तला है जिससे कि जब हमारे लड्डू बने बूंदी के तो हमारी लड्डुओं में एक एक बूंदी अलग दिखाई दे। तो मैंने 1.5 मिनट के लिए इस गरम तेल में डाला था बंद फ्लेम पर, और मैं इस तरह से निकाल लूँगी इन बूंदियों का तेल अच्छे से छानने के बाद। तेल हमें बूंदियों का अच्छे से निकाल देना है। तो ये काफ़ी क्रिस्पी और टाइट नहीं बनी है, क्योंकि मैंने इनको फर्स्ट भी हल्के ही तला था, और सेकंड बार जब मैंने तेल में डाला है तब भी मैंने हल्के ही तला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी बूंदी बनकर रेडी हो गई है। 2 कप बेसन में 1 प्लेट बूंदी बनी है। तो अब मैं जा रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। तो लो मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है एक भगोना, और भगोने में मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। इसी कप से मैंने लिया था 2 कप बेसन, और इसी कप से मैं ले रही हूँ 2 कप पानी, 2 कप चीनी। ये जो मीठा है ले रही हूँ मैं, ये परफेक्ट है। आप अगर हल्का मीठा चाहते हैं तो आप 1.5 कप ले सकते हैं। तो आप इस तरह से चाशनी को पकाना है, और बीच बीच में चलाते रहना है, और ये देखना है कि जो चाशनी है वो हमारी
चिपचिपी हुई या नहीं। चाशनी में हमें जो चीनी की चाशनी हम बना रहे हैं बूंदी के लड्डुओं के लिए, वो हमें तार वाली नहीं बनानी है, ओनली चिपचिपी बनानी है, जिससे कि हमारी इस तरह से उंगलियों और एक उंगली और अंगूठे पर चिपकने लगे। जब चिपकने लगे तो हमें फ्लेम बंद कर देनी है। और मैंने अब इसमें डाला है जो मसाले वाली बड़ी इलायची होती है उसके बीज। आप चाहें तो ग्रीन इलायची यानी कि छोटी इलायची भी ले सकते हैं। फ्लेम से मैंने चाशनी को उतार दिया है, यानी कि जो भगोने को उतार दिया है। और उसी फ्लेम पर मैंने रखा है एक पैन पर मैंने गर्म होने के बाद डाल रही हूँ मैं खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज चटकने लगे तो मैं फ्लेम बंद करके पैन पर ही इन बीजों को छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए। तो बूंदी जो मैंने बनाई थी उन बूंदियों को मैंने एक बड़े बाउल में डाल लिया है, क्योंकि अब हम लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनमें मैं डालने जा रही हूँ भुने हुए बीज। ये मेरे खरबूजे के बीज हैं भुने हुए। और अब मैं मिलाऊंगी चाशनी। तो ये मेरे पास गरम चाशनी है, हमें ज़्यादा तेज़ गर्म चाशनी नहीं मिलानी है, लेकिन हाँ हमें मीडियम गर्म चाशनी को इन बूंदियों में मिलाना है, जिससे कि ये बूंदी इस चाशनी को अच्छे से सोख ले। तो इस तरह से चाशनी को डाल के मैंने बूंदी और चाशनी को मिलाते हुए मिला लिया है। गरम है चाशनी अभी, तो गरम चाशनी में बूंदी जो है हमारी वो अच्छे से सोख लेंगी इस चाशनी को। आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ही चाशनी और जो बूंदी है वे अलग अलग है, लेकिन हम इस तरह से सेट कर लेंगे बूंदियों को। और इसके ऊपर मैं एक रख रही हूँ प्लेट ढककर, और अब मैं छोड़ रही हूँ उसको 1 से 1.5 घंटे तक रेस्ट पर। तो मैं देख रही हूँ 1 और 1.5 घंटे के बीच में मैंने प्लेट निकाल कर देखी है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ हमारी जो बूंदी है वे हल्की गीली ज़रूर है, मतलब हल्की थोड़ी गीली है। और आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा गीलापन है, लेकिन चाशनी नहीं दिखाई दे रही है। चीनी की जो चाशनी हमने बनाई थी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ये बूंदी के लड्डू। तो मैंने हल्का सा हाथों पर पानी लगाया है, जिससे कि हाथ पर ये चिपके ना। और इस तरह से 2 हाथों में मैंने बांट लिया है बूंदी को, और इस तरह से हल्के हाथों से बना रही हूँ मैं बूंदी का लड्डू। दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी बूंदी लेकर। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने आराम से ये लड्डू बना लिए हैं, बहुत आसानी से और बहुत ही हल्के हाथों से आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं मेरा एक लड्डू बन गया है। तो इसी तरह से मैं इन सारी बूंदों के हल्के हल्के हाथों से, यानी कि हल्के हल्के हाथों से हमें गोल गोल लड्डू बनाने हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और ज़्यादा हमें इन पर प्रेशर नहीं लगाना है। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 कप बेसन में ये 15 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं इन लड्डुओं में एक एक बूंदी अलग दिखाई दे रही है। और बहुत ही कम समय और आसानी से मैंने ये लड्डू बना लिए हैं। इनमें कोई भी मेहनत या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ये आसानी से बन जाते हैं घर पर। तो हम भोग के लिए लड्डू बना सकते हैं या किसी त्यौहार पर। तो आप देख सकते हैं मैं तोड़कर लड्डुओं को दिखा रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट बने हैं और बहुत आसानी से ये टूट रहे हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बूंदी के लड्डू ज़रूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।